टीचर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपी ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर फॉर क्लास 10 दैट इज पॉलिनोमियल। तो जस्ट स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल, और उससे कौन-कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। जस्ट लुक हियर, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल as well as relation between zeros of polynomial. So let's know first of all what do you mean by polynomial. हम polynomial किसे कहते हैं? So just polynomial you simply know बहुपद, So let's understand what is polynomial. Okay, here polynomial. Polynomial is actually algebraic expression. Polynomial क्या है? Algebraic expression है. Polynomial it is an algebraic expression having non-negative integral power. Non-negative integral power. ओके, पॉलिनोमियल हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके मींस डिग्रीज और पावर नॉन नेगेटिव हो, मींस नेगेटिव नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस 2x² + 4x + 5. ओके, हियर डिग्री इज पॉजिटिव, मींस डिग्री शुड बी ऑलवेज होल नंबर, इट शुड नॉट बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड बी होल नंबर, नेदर नेगेटिव नॉर इट शुड बी in the form of fraction के फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया? नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट लुक हियर 2. नाउ वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे? the highest power of variable of a polynomial किसी पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स हैं, ओके, उन वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जस्ट लुक हियर, दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कोई लिटरल टर्म नहीं है। ओके, सिंपली 5 है, नंबर है, सो इट इज कांस्टेंट, लेकिन जिसमें लेटर वाले टर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। सो जस्ट लुक हियर, यहाँ पे वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो हियर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. फॉर एग्जांपल हियर 2x³ + 4x² + 5x + 2. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3. So 3 is called the degree of the polynomial. Here 2x + 5. What is the degree of polynomial? Variable का डिग्री क्या है? 1. Okay, so 1 is called the degree of polynomial. So I hope you understood it. Simply हमें कहते हैं कि जो variables हैं, variables के पावर को हम कहते हैं degree of polynomial. Understood? Now we will study here types of polynomials on the basis of degrees. Okay, डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के polynomials होते हैं? We will study over here. Polynomial. How many types of polynomial are there on the basis of degrees? डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर polynomial. Second one, quadratic polynomial. The third one is cubic polynomial. Now let's understand what do you mean by linear polynomial. हम linear polynomial किसे कहते हैं? Then the polynomial having power 1, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो, that is called linear polynomial. For example,
2x plus 5. 2x plus 5, what is it? It is a linear polynomial because its highest degree is only 1. Next one is quadratic polynomial. What do you mean by quadratic polynomial? Then quadratic polynomial हम उसे कहते हैं which has highest power 2. Linear polynomial highest power 1. Quadratic polynomial x square minus 3x plus 4. Okay. So what is its degree? इसकी डिग्री कितनी है? 2. The highest power is 2, so it is called quadratic polynomial. You can understand that quadratic polynomial is such type of polynomial which has highest power 2. जिसकी highest power कितनी हो? 2. And that is called quadratic polynomial. The next one is cubic polynomial. Cubic polynomial हम किसे कहते हैं? 3x cube plus 4x squared plus 5x plus 2. Okay. Then cubic polynomial is the polynomial having highest power 3. वह polynomial जिसकी highest power 3 हो, then that is called cubic polynomial. Okay. This is called cubic because it has highest power 3. Okay. So there are three types of polynomials on the basis of degrees. On the basis of degree. First one, linear polynomial having 1 degree, quadratic polynomial having 2 degree, cubic polynomial having 3 degree. So I hope you understood it. Now let's cover up the next topic, that is zero of polynomial. So here the next topic which we have to cover is zero of the polynomial. Okay, just look here, zero of polynomial किसे कहते हैं? Just understand, if for x is equal to alpha, x कोई alpha है, where alpha is a real number, जहाँ पे alpha क्या है? एक real number है, the value of the quadratic polynomial x square plus bx plus c becomes 0. Okay, और वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर वो 0 हो जाए, then alpha is called zero of the polynomial ax square bx plus c. Okay, let's understand through an example. एक एग्जांपल से हम समझेंगे how to find zero. जीरो कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल से? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 सपोज. ओके, यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट को इस वाले कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा 4. ओके, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. नाउ वी हैव टू स्प्लिट अप दिस मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट अप करना होगा. सो x स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 4. हियर we will take common here x minus 4 here plus now we will take only 1 common है दोनों में. so x plus minus minus x minus 4. now x plus 1 and from here x minus 4, these are the zeros. so we can write down here x plus 1 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. therefore x is equal to minus 1 and x here x is equal to 4. x is equal to plus 4. so we can say that this polynomial has 2 zeros. okay, इस polynomial के 2 zeros है minus 1 and here 4. so हम इन zeros को अल्फा एंड बीटा के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. okay, अल्फा इज इक्वल टू minus 1 and बीटा इज इक्वल टू 4. okay, so a quadratic polynomial has 2 zeros. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल के पास ओनली 1 zero होते हैं. ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के पास कितने zeros होते हैं? 3 zeros होते हैं. अंडरस्टूड? नाउ हियर हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, यू नो लीनियर पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जस्ट लुक हियर. लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सपोज दैट दिस इज x एंड दिस इज y. ओके, ये x है और ये y है, x एक्सिस. ओके, इन लीनियर पॉलिनोमियल the line of the graph is always straight होती है हमेशा इस तरह से. ओके, स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होती है. इन लीनियर पॉलिनोमियल the line is always straight. ग्राफ में जब हम देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं. अंडरस्टूड? वेयरएज वहीं पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लुक हियर, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y.
y bar x bar. Okay, then the graph of quadratic polynomial is always like this. इस तरह से होते हैं, या फिर इस तरह के फॉर्म में होंगे, या इधर इस तरह के नहीं है, सॉरी इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स लाइक दिस, इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह से हो सकता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, इस तरह से हो सकता है. ओके, पैराबोला. ओके, दीज ऑल पैराबोला मीन्स पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप में होती है. यू शेप, इन्वर्टेड, अपवर्ड या डाउनवर्ड. ये अपवर्ड है एंड दिस इज डाउनवर्ड. Understood? So quadratic polynomial can be represented in parabolic form. बट इन लीनियर पॉलिनोमियल को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मींस स्ट्रेट लाइन के थ्रू. लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारी लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो ग्राफ होती हैं, ग्राफ की लाइन हमारी पैराबोलिक फॉर्म में होती है. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वी विल कवर अप, नेक्स्ट जो टॉपिक की जो हमें कवर अप करनी है, दैट इज relationship between the zero of the polynomial. Relationship between the zero of the polynomial. Relationship between zeros of polynomial. Polynomial के zeros के बीच में क्या relationship है? Just look here. I told you that as suppose that this is alpha and beta. Alpha and beta are the two zeros of the polynomial. x square minus 3x minus 4. किसी भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके टू जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा. ओके, तो ये दिस पॉलिनोमियल के भी टू जीरोज हैं, -1 एंड 4. अब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. जस्ट लुक हियर, रिलेशनशिप में हमें क्या करना होता है? फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा. टू जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा मींस दिस एंड दिस. Okay, alpha and beta we are taking for one zero and beta for other zero. Okay, sum of zeros means alpha plus beta is equal to minus b by a. Minus b by a, that is called minus b क्या है? Coefficient of x. This is क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. So ये फॉर्म minus b is coefficient of x and a is coefficient of x square. Coefficient of x square. Understood? Now अब हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप मीन्स देखते हैं क्या रिलेशनशिप है बिटवीन दी zeros of these polynomials. Is it correct or not? Just look here. Sum of zeros means alpha plus beta. Alpha plus beta. What is alpha here? -1. What is beta here? 4. Alpha plus beta को ऐड करेंगे 4. We will get here what will 4 plus 1 -3. Sorry, only 3. Plus minus minus. Plus minus minus. But we will get here 4. We get here 4. Means minus b by a. So 4 by a. A क्या है हमारा 1. Because we have got only 4. सो हियर अब हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए. व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी हमारे क्या है? माइनस में है और ये कहीं ना कहीं हमारा -4 में होगा ये. ओके, सॉरी दिस इज 4 नोट, ये हमारा 3 है. यू नो हाउ? बिकॉज +4 एंड -1 व्हाट विल बी 3. ये हमारा -3 में होगा. दैट्स व्हाई b बाई ए, सो 3 बाई ए हियर. प्लस सॉरी माइनस -3. ओके, -3 माइनस प्लस में है बट इट इज कमिंग हियर -3. गेटिंग ना? माइनस b बाई ए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 प्लस 4 वी गेट हियर 3. क्या है हमारा 3. दैट इज -3. ओके, इक्वल टू +3 आता है हमारा. प्लस माइनस 3 आता है बट हम इस 3 को रिप्रेजेंट करते हैं -3 ग्रुप में बिकॉज माइनस प्लस दैट इज -b और ये हमारा अगर माइनस में होगा तो माइनस प्लस 3 आ जाएगा. ओके, एंड 1 इज a इज 1. यहाँ पे आप देख सकते हैं a क्या है हमारा 1. क्लियर? b इज व्हाट? b क्या है -3. a इज 1, b इज -3. कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, ऑब्वियसली 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. Now next is product of zero. Sum of zeros alpha plus beta. Product of zero is product of zeros means alpha into beta. इन टू zeros को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, then we get c by a. Sum of zeros we have done. Now we will do product of zeros. Product of zeros. Product of zeros alpha into beta is equal to c by a. c stand for constant. Constant के लिए c आता है and a is the coefficient of x square. Coefficient of x square. अब हम देखेंगे रियली मीन्स अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज अल्फा एंड बीटा के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है. जस्ट लुक हियर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. अल्फा इनटू बीटा क्या है हमारा, अल्फा क्या है -1. व्हाट इज बीटा 4. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस माइनस -4, वी गेट -4. बट हियर जस्ट लुक हियर, हम इसे रिलेशनशिप करेंगे c by ac. -4 is equal to means alpha into beta is equal to we have got -4 and this is equal to c by a. c by a. अब हम देखेंगे c क्या है हमारा 4, obviously here it is 4, यहाँ भी हमारा c है. what is a? Then a is 1 hidden here. a क्या है 1 hidden है, obviously a is here. coefficient c what c stand for constant. c constant के लिए है and a stand for coefficient of x square. ये constant है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 and we have got it 4 by 1 4 constant and 1 is coefficient of x square. Understood? So this was the relationship between the zeros of the polynomial.